नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का चर्चा करते चलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे, उससे जितने भी क्वेश्चन रिलेटिव बनता है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। यानी वेद के बारे में चर्चा करेंगे। वेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वेद में क्या क्या चर्चाएं की गई है, विश्लेषण किया गया है, उसके बारे में हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग जानेंगे प्राचीन इतिहास का कैसे हम लोग प्रमाणित होता है, कैसे। तो प्राचीन इतिहास का जो स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत होता है, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत से हमको प्रमाण कुछ मिलता है जो कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे क्रियाएं हुआ है। दूसरा क्या है, पुरातात्विक। पुरातात्विक के मतलब होता है खुदाई से जो भी हमें प्रमाण मिला है उससे हम लोग उसका विश्लेषण हम लोग करते हैं। दूसरा देखेंगे विदेशी यात्रा। जितने भी भारत पर विदेशी यात्राएं करने आए दोस्तों, उससे भी कुछ भी हमको प्राचीन काल की कुछ इतिहास की जानकारी मिलता है, ठीक ना। उसके बारे में हम लोग चलेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट दिया गया है। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य। यानी पहला को धार्मिक साहित्य में बांट दिया गया है और दूसरा जो है गैर धार्मिक साहित्य में बांट दिया गया है। गैर धार्मिक क्या है और उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे, और धार्मिक साहित्य क्या है। जब हम धार्मिक साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा जो है गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य के बारे में चलेंगे। ब्राह्मण साहित्य हिंदू धर्म के 4 वेद होते हैं, ठीक ना। हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं। उसी वेदों के अनुसार संकलन किया गया है रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद और उपवेद को, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलेंगे गैर ब्राह्मण साहित्य क्या है। गैर ब्राह्मण साहित्य के अंदर 2 धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म, पहले हम लिखेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य से हमें प्रमाण मिलता है बौद्ध धर्म का, और जैन साहित्य से हम लोग को जब पढ़ते हैं तो इस धर्म का, जैन धर्म का प्रमाण मिलता है। क्लियर। अब चलेंगे गैर धार्मिक साहित्य क्या है। गैर धार्मिक साहित्य है क्या, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिससे हम लोग को मालूम होना चाहिए कि गैर धार्मिक भी है क्या है। तो गैर धार्मिक के अंदर क्या आएगा, समाज, धर्म, विभिन्न प्रशासक और अर्थव्यवस्था, ये सब गैर धार्मिक के अंदर आएगा। क्लियर। अब चलेंगे हम लोग वेद के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद को माना जाता है, वो 4 वेद कौन सा है उसको भी चर्चा करेंगे। देखिए वेद, फर्स्ट हम लोग चलेंगे वेद। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान हो गया या आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, ठीक ना। पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान को ही क्या बोला जाएगा, वेद। इसका अर्थ हो गया यानी जिसके पास परिपूर्ण ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेद। इसको संकलन करता किनको माना जाता है, वेद व्यास को। वेद व्यास को, महर्षि वेद व्यास को संकलन करता माना जाता है। वेद को 4 प्रकार है। वेद जो है 4 प्रकार के है। पहला जो है हम लोग जानेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद के रूप में माना जाता है।
इसमें 10 मंडल है। यह प्राचीन वेद है और इसमें कितना मंडल में बांटा गया दोस्तों? ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। वो 10 मंडल कौन मंडल किसके लिए समर्पित किया गया वो भी चर्चा करेंगे। 10 मंडल में बांटा गया है। अब जानेंगे पहला मंडल और दूसरा मंडल। पहले हम लोग 7वां मंडल से थोड़ा जानेंगे। 7वां मंडल में यह दर्शाया गया है कि प्राचीनतम मंडल कहा गया, यानी 7वें मंडल में बताया गया है कि यह कौन सा है, यह प्राचीनतम मंडल है। क्लियर? और एक और 10वां मंडल को नवीनतम मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। नवीनतम मंडल कहा जाता है क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। क्योंकि ये भी पूछता है कौन सा वेद को नवीनतम मंडल कहा जाता है, तो पहला और दूसरा को नवीनतम मंडल कहा जाता है। और बार बार बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछता है तो आप कवर करते चलिएगा। और क्यों इसको नवीनतम मंडल कहा गया है? तो क्योंकि यह बाद में जोड़ा गया था। ये बाद में जोड़ा गया था। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट आएंगे 9वें मंडल को सोम देवता का वर्णन किया गया है, जो कि जंगल का देवता के रूप में हम लोग जानते हैं। सोम देवता का वर्णन किस मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में। 9वें सोम मंडल याद करिए। 9वां मंडल जो है सोम देवता का वर्णन मिलता है, जो कि जंगल का देवता के रूप में वर्णन किया गया है। और इसी में एक लाइन भी दिया गया है, नोट करने की चीज है दोस्तों, कि मैं कवि हूँ। इसमें एक थोड़ा हाईलाइटेड एक लाइन है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माँ चक्की चलाती है। ठीक ना? चलाती। तो ये जो लाइन जो है अंडरलाइन कर दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों। यह लाइन किस मंडल को दर्शाता है? तो 9वें मंडल को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे 8वां मंडल को। 8वां मंडल में क्या मिला? हस्तलिखित मिला है। जो हाथ से लिखी हुई कुछ नमूने मिले हैं दोस्तों, शब्द मिलता है, हस्तलिखित शब्द मिलता है। ठीक ना? अब 7वें मंडल का चर्चा करेंगे। 7वां मंडल में वरुण देवता का वर्णन मिलता है। और तीसरा में गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र का चर्चा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। याद कीजिएगा 3 लिखा है, 3 अक्षर के याद कीजिए। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री 3 अक्षर का नाम है, इसीलिए तीसरा मंडल में आप याद कर सकते हैं। चर्चा में रखिए इसको। कोई याद करने का तरीका थोड़ा इसी टाइप से होना चाहिए, ताकि हम एक बार पढ़ें तो उसको बार बार माइंड में आएगा कि सर गायत्री माने माने तीसरा मंडल में मिलता है। और देखेंगे ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। सूक्त की संख्या 1028 और मंत्र जो है लगभग 11,000, मतलब 10,552 है। लगभग पूछेगा तो 11,000 बनाइएगा। ठीक ना? और एग्जैक्ट पूछेगा तो आप 10,552 मंत्र है। और ऋचाएं पूछेगा तो 1 लाख के लगभग है। 1 लाख के लगभग है। ठीक ना? ऋग्वेद को ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होतु। ठीक ना? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद को ज्ञान को प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? तो होतु बोलते हैं। ठीक ना? और ऋग्वेद की तुलना ईरानी एक ईरानी ग्रंथ है, उसका कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है जैन द अवेस्ता से तुलना किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा था पिछले बीपीएससी में कि ऋग्वेद का तुलना ईरानी ग्रंथ, कौन सा ईरानी ग्रंथ है जिससे कंपेयर तुलना किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इस वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद का रचना धन्वंतरी द्वारा किया गया है दोस्तों। ठीक ना? अब नेक्स्ट में चलेंगे दूसरे नंबर में सामवेद।
ये दूसरा जो है वेद है सामवेद। इस वेद का संबंध गायन संगीत से रिलेटेड रखता है। इस वेद का संबंध जो है गायन और संगीत से संबंध रखता है, ठीक ना। इस वेद का में कृष्णा का भी चर्चा किया गया है, क्योंकि कृष्णा राधा का संबंध जो है संगीत और गायन से रखा जाता है, इसलिए इस वेद में चर्चा कृष्ण भगवान को भी किया जाता है। ऋचाएँ, अगर मान लेते साम वेद में ऋचाएँ पूछा जाएगा 1875 और इसमें से 75 को छोड़ देंगे 1800 के एवरेज में, यह ऋग्वेद से ली गया है। यानी 75 के छोड़ के बाकी जो है ऋग्वेद से लिया गया है, यानी 1800 के लगभग ऋग्वेद से ये ऋचाएँ लिया गया है। भारतीय संगीत का जन्म स्थली किसको, सामवेद को कहा जाता है। इस वेद का ज्ञाता उद्रातु है, ज्ञाता को क्या कहते हैं, उद्रातु कहते हैं। और उपवेद, इस वेद का जब अगर उपवेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो गंधर्व वेद, जो कि इनके रचनाकार भरत मुनि थे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट में 3 नंबर वेद की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे वेद के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी तो हम लोग 2 वेद का चर्चा कर चुके हैं अभी जस्ट, और थर्ड में हम लोग एंट्री करेंगे, उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये आर्यों द्वारा, यजुर्वेद में क्या किया गया, आर्य द्वारा जितना भी युद्ध किया गया है उसका विश्लेषण वर्णन इस वेद में किया गया है। इस वेद में किया गया है। ये जितने भी जग हुए या जितने भी युद्ध हुए, इस युद्ध का वर्णन, इस जग का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। और देखेंगे यह एक वेद है, यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों का विवरण इसमें मिलता है। गद्य एवं पद का मतलब कविता और कहानी दोनों के संकलन इस वेद में किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये उपवेद, इसका अगर उपवेद ढूंढा जाएगा तो इसको धनुर्वेद के नाम आता है। इसका रचनाकार जो कि विश्वामित्र ने किए हैं। बिल्कुल आप दोस्तों स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, स्क्रिप्ट करिएगा तो कोई आपको समझ में आने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए शुरू से अंत तक देखिए। और जहाँ भी प्रॉब्लम आते कमेंट कीजिए कि हमें दिखाई नहीं देता या कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई कैमरा का प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब इस वेद में आर्य और अनार्य दोनों का चर्चा किया गया। आर्य भी और अनार्य भी दोनों का भी चर्चा विश्लेषण इस वेद में किया गया है। इस वेद का ज्ञाता को अर्धायु कहते थे। इस वेद का जो ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, उनको कौन थे, अर्धायु। अब लास्ट देखेंगे चौथा नंबर अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होते हैं वेद का चौथा वेद है और यह नवीनतम वेद माना जाता है। पूछता है कि सबसे नवीनतम जो है अथर्ववेद और प्राचीन वेद अभी फर्स्ट में बताए थे। ये 3 वेद जो है दोस्तों, जो हम लोग 1 से 3 तक पढ़ चुके हैं, यह ऋग्वेदिक काल का है। ये भी ध्यान देना है कि जितने भी 1 से लेकर 2 और 3 जो वेद हम लोग पढ़े हैं वह ऋग्वेदिक काल के हैं। ऋग्वेदिक काल के वेद है। और जबकि एक अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक ना।
उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है चर्चा है, इसमें क्या विश्लेषण किया गया है, इसमें किसी हम लोग क्या साक्ष्य मिलता है। तो इसमें जादू टोना, अंधविश्वास, भूत पिशाच, विभिन्न रोग, उनके निवारण का चर्चा किया गया है। अभी आज के डेट में कहते हैं लोगों कि भूत पिशाच पहले नहीं था, नहीं, पहले भी हमें प्रमाण कुछ मिला है जो कि हम लोग अथर्ववेद से मिला है। भूत पिशाच, जादू टोना, अंधविश्वास के और रोग, विभिन्न प्रकार के रोग भी है, उसके निवारण का भी इसमें चर्चा किया गया है। क्लियर। अब चलेंगे, पहली बार ऐसा वेद है जो जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान और वस्तुशास्त्र का भी चर्चा किया गया है। वस्तुशास्त्र का भी चर्चा किया गया। इस वेद का अगर उपवेद अगर ढूंढा जाएगा तो शिल्प वेद को माना जाता है और इसकी रचनाकार विश्वकर्मा जी को माना जाता है। दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कैसा रहा, और इस टाइप के लिए अगला वीडियो पर बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट रीजनिंग हो, मैथ भी हो और करेंट अफेयर से भी रिलेटेड इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।